हैं। एक खुशाइन जो डेवलपमेंट हुई है और जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ये हैं कि इंतहाई सीनियर और वाजिबुल एहतराम कानूनदान आमिद खान साहब जो हैं उसने हमारी लीगल टीम की सरबराही जो है वो संभाल ली है। और चूँकि वो एक प्रोफेशनल, एक मुस्तनद, एक इंतहाई वर्सटाइल वकील हैं जिसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में, ख़ुसूसन लीगल फ्रेटर्निटी में, अदालतों में, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इन आमिद खान साहब के आने से मुझे बड़ी तक़वियत मिली है, क्योंकि अब जो हैं तमाम केसेस खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरिट पे, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट पे जो हैं वो केसेस वकला फ़ाइट करेंगे, उनको मेरिट पे इंटरेस्ट होंगे। और इसके अलावा जो है आमिद खान साहब जो हैं वो ओवरसी करेंगे, जहाँ पे उनको अपनी ज़रूरत होगी तो ख़ुद केसेस में आके पेश होंगे। खान साहब के जो केसेस हैं ये केसेस की नवीयत पे तो हम बारहा बोल चुके हैं। देखें, जिस मुल्क में इबाद फारूक का बेटा अमार फारूक ऐसी बेबसी की मौत मरता है, उस मुल्क में ये कहना कि जो केसेस चेयरमैन पीटीआई पे बने हैं उनमें कोई सच्चाई का शायबा तक होगा, ये गलत एजम्पशन है। कल बच्चे की मौत ने हमारे इस बदनुमा दागदार निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। किस तरह का ये आपका निज़ामी इंसाफ है कि तमाम पाकिस्तान को मालूम है, पूरे पाकिस्तान को, कि बच्चा तड़प रहा है, सिसक रहा है, बाप से मिलना चाहता है, बाप आ जाता तो शायद उसका लिए तरियाक होता, बाप को मिलने नहीं दिया गया, बच्चे पे तरस नहीं खाया गया, वो ईड़िया रगड़ रगड़ के मर गया। अस्पतालों ने जो हैं, जो खबरें आ रही हैं कि प्रेशर के तहत उनको रखने से इनकार किया, ये आपका मेडिकल सिस्टम, आपका निज़ामी इंसाफ जब आपके बच्चों को जो हैं नहीं बचा सकता है, क्यों कर ये अस्पताल, मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग जो हैं इतने जालिम हो सकते हैं? ये तो इंतहाई आला दर्जे की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं उन डॉक्टर्स की, और चाहिए कि इनको पीएमडीसी में सू किया जाए, इनके लाइसेंस तक मनसूख हो सकते हैं। फिर पुलिस को देखें, फाइट करो इस निज़ाम को, फाइट करो इन लोगों से। डॉक्टर जो हैं वो अपने असूलों पे खड़ा नहीं है, पुलिस वाला जो है वो जो है घुटने टेक चुका है। और जिस निज़ाम ने बता दिया ना, पूरे पाकिस्तान कल से रो रहा है। हर एक शख्स जिसके सीने में दिल हो, रहम का थोड़ा सा भी हिस्सा हो, वो क्यों कर इस बच्चे की जो मौत है उस पर खामोश रह सकता है? तो ये एक बच्चे की मौत नहीं है, ये एक स्टोरी, एक कहानी है। ये पूरा चेहरा, मकरू चेहरा बता रहा है आपके पाकिस्तान का, कि कितने बदनुमा और दागदार चेहरे के साथ जो हैं हम अपने बच्चों तक को जो हैं बचा ना पाए। यानी हद होती है जुल्म की भी और जबर की। दूसरी बात मैं ये करूँगा, क्या ऐसे हालात से पाकिस्तान की कोई एक भी सियासी पार्टी गुजरी है? मरियम नवाज ने बयान दिया है कि ये लोगों की हकूक की जंग जो है नवाज शरीफ लड़ रहे हैं। साथ में ये ऐड करना भूल गई लंदन में। अब वो लंदन में सारे जो इस पीडीएम के हुकूमत के और बिलखसूस पीएमएलएन के जो चोर और उचक्के थे, 16 महीने पाकिस्तान में बर्बरियत का बाजार गर्म किए रखा, और इसके बाद माल समेट के ये फिर भाग गए, और अब ये फिर आएंगे, पाकिस्तानियों को बताएंगे कि 3 दफा जो है नवाज शरीफ वजीर आजम बना था, 4थी दफा फिर चांस दो। क्या कोई पाकिस्तानी, बाशऊर पाकिस्तानी जो है वो इस हवाले से ये कह सकता है कि किस बुनियाद पे आपको जो है कोई वोट दे? अगर आप लीडर होते तो डट जाते ना, खान की तरह डट जाते।
अटक जेल में वो फाइट कर रहे हैं ना। भागना चाहता था तो भाग सकता था, आप तो पहले भी भागे थे, बाद में भागे, और भागने की तो आप लोगों की लीडर नहीं हो सकता है। जी क्या बता रहे हैं? नवाज का बयानिया है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क में खुशहाली आएगी और पाकिस्तान पहले जैसा मजबूत होगा। जी ये 3 दफा रहा जरदारिया और इसने मिल के पाकिस्तान पे 35 साल हुकूमत की, कोई खुशहाली किसी ने देखी? कोई खुशहाली है आज? महंगाई को आप देखें, गरीब रुल रहे हैं, गुर्बत के बजाय इन्होंने तो कहा था गुर्बत हम खत्म करेंगे, नवाज शरीफ का तो जो है मंशूर था 2018 में, तो गुर्बत के बजाय गरीब खत्म हो रहे हैं। यानी सारे लोग इस सोच में मुब्तला हैं, खाएंगे कहां से, बच्चों को किस तरह तालीम देंगे। लिहाजा ये जो बातें हैं आने दें, इलेक्शन में इनको आने दें, ऐसे अवाम ऐसे इनके मकरू चेहरों पे थप्पड़ मारेगी कि इनकी नस्लों को याद रहेगा। इंशाल्लाह इस दफा नून हो, टी हो, जे हो, जितने होंगे शिकस्त फाश जो हैं, और जिल्लत बरी शिकस्त फाश इनका मुकद्दर है।